Hello guys, this is Sakshi Gupta. Welcome to Study Self-Reliance. Subscribe the channel and hit the bell icon before we start. आज हम पढ़ेंगे बेलमैन सेक्शन 151 के बारे में, जो बोलता है केयर टू बी टेकन बाय बेली। इसका मतलब है कि बेलमैन के केस में बेली क्या होता है? बेली वो होता है जिसको गुड्स डिलीवर किए जाते हैं। तो बेली बाउंड या मजबूर होता है उस गुड्स को बहुत अच्छे से संभाल के रखने के लिए, वैसे ही जैसे वो अपने गुड्स को रखता है, सेम क्वालिटी वैल्यू के को। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लाइबल होगा। इसका एक फेमस केस भी है जिसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सातुर नटराज ट्रेडर्स, AIR 1992 कैन 301। अब हम आते हैं सेक्शन 152 पे, which says Bailey were not liable for loss etc. of being bailed। इसका मतलब है कि अगर बेली ने वो सारे कदम उठाए हैं एक पर्टिकुलर गुड्स को सेफली रखने के लिए, और वो उसको प्रूफ कर सकता है, और वो सारे मेजर्स लिए हैं जो सेक्शन 151 में बोले हैं, और फिर भी वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी कारण, तो बेली लायबल नहीं होगा उस चीज़ के लिए। अब हम आते हैं सेक्शन 153 पे, which says termination of bailment by Bailey's act inconsistent with conditions। इसका मतलब है कि अगर बेली ने कोई भी काम सही से नहीं किया गुड्स को लेकर, या बेलमेंट के रूल्स तोड़े, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेलर के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, A B को अपना हॉर्स राइड करने के लिए देता है, फिर B ड्राइव्स द हॉर्स, उसी के गैरेज में वो ड्राइव करता है। तो अब ये A के ऑप्शन पे है कि वो कब B को हॉर्स राइड करने देगा और कितने टाइम के लिए। एंड द मोमेंट A स्टॉप्स B, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा बेलमेंट। अब हम आते हैं सेक्शन 154 पे, जो बोलता है लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। इसका मतलब है कि अगर बेली ने कोई भी गुड्स यूज़ किया, या अकॉर्डिंग टू बेलर वो यूज़ उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में बेलमेंट हुआ था, तो उस केस में बेली को वो सारे कंपनसेशन देना होगा बेलर को, वो सारे डैमेजेस के लिए जो अराइज हुआ था उस टाइम पीरियड में जब गुड्स बेली के पास थे। सो दिस इज़ इट फॉर द डे गाइज। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।